हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ 8.1। 8.1 एक्सरसाइज के हम एग्जाम्पल्स करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो कहता है कि हमें प्रूव करना है जो सारे एंगल्स होते हैं एक रेक्टेंगल के अंदर वो 90 डिग्री होते हैं। सभी एंगल्स, ये भी 90, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ए, ऑल आर 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो हम पहले रेक्टेंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो एक पैरेललोग्राम होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये हमें पता है कि एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो एंगल ए जो है हमें 90 डिग्री गिवन है और ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर हमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, हमें पता है रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, तो एक पैरेललोग्राम है तो जिसके अंदर ए बी सी डी के पैरेलल होगा, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है एंड जो ए डी है हमारा ट्रांसवर्सल है, ए डी इज ट्रांसवर्सल, एडी जो है ट्रांसवर्सल है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनका ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो उनकी इन एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। इन्हें हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स की वजह से क्या आ जाएगा, इनका सम क्या हो गया 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 180 माइनस 90 डिग्री एंगल 2 की वैल्यू आ गई। ये हमें प्रूव करना था कि एंगल ए की वैल्यू आ गई 1, एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और ये इन दोनों एंगल की वैल्यू हम सिमिलरली करके निकाल लेंगे। अगर ये एंगल निकालना है तो बी सी इज पैरेलल टू सी डी, ये एंगल निकालना है तो सेम बी सी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। इसके अंदर सी डी ट्रांसवर्सल, इसके अंदर ए बी ट्रांसवर्सल। हम सिमिलरली लगा के सिमिलरली एंगल बी एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी भी 90 डिग्री आ जाएगा। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था फर्स्ट एग्जांपल के अंदर कि सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, हमने कर दिया। ओके, सेकेंड एग्जांपल के अंदर हमें कहा है कि हमें प्रूव करना है जो डायगोनल्स होते हैं एक रोम्बस के अंदर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अब रोम्बस क्या होता है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, हमें पता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी साइड साइड इक्वल होती है और जिनके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल होता है, ये पार्ट इसके इक्वल होता है और ये सभी आपस में इक्वल होते हैं। ये क्या है रोम्बस। रोम्बस के अंदर क्या होता है कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल, बी सी सी डी के इक्वल और सी डी ए डी के इक्वल है। और इसको अगर मैं ओ नाम दे दूं तो ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल एंड बी ओ जो है वो ओ डी के इक्वल। ये क्या है रोम्बस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सारी साइड आपस में इक्वल है और डायगोनल जो है वो इक्वली बाइसेक्ट होते हैं, यानी कि ए ओ जो है ओ सी के इक्वल एंड बी ओ जो है ओ डी के इक्वल। हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये सारे क्या है 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। तो हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। हमने तो ट्रायंगल ये ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, जब हमने ये दो ट्रायंगल लिए तो एंगल इनको हम क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे दोनों ट्रायंगल को। तो हमारे पास गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, गिवन ये हमें पता है, वी नो दैट ऑल साइड इन अ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। और हमारे पास क्या है ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ कॉमन। ये हमारे पास वी नो दैट
all sides of rhombus are equal, और आगे लिख देंगे diagonal bisect each other, diagonals bisect each other। या तो हम ये चीज यहाँ लिख सकते हैं, या हम ये चीज यहाँ पे इसके रीजन में लिख देंगे पहले, और उसके बाद यहाँ पे बस गिवन लिख देंगे। ओके, यहाँ पे हम लगा देंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन। तो तीन चीजें आ गई ट्रिपल एस रूल से, क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल से क्या आ गई, ये कॉन्ग्रुएंट आ गई। अब ट्राइंगल आ गई कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल आएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। क्यों? क्योंकि सीपीसीटी से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो सीपीसीटी से क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ गया। अगर इक्वल है तो इन दोनों, और AC एक लाइन है, BO उसके ऊपर एक रेस स्टैंड है, तो दोनों साइड एडजेसेंट एंगल का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो डबल ऑफ एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई 90, एंगल 1 की वैल्यू 90, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई, 90। तो इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब 90 19 की वैल्यू होगी। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और वो 90 90 आ जाएगा। तो सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स के आगे 90 डिग्री आ गए, यानी कि जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, सो अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हमें कहा है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस है जिसके अंदर AB जो है वो AC के इक्वल है, और AD एक लाइन है जो एक्सटीरियर एंगल है उसका, एक्सटीरियर एंगल PAC, जो एक्सटीरियर एंगल PAC का बाइसेक्टर है AD, और हमने D और C को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हमें फिगर गिवन है। अब हमें ये फिगर गिवन है, हमें कहा है हमें शो करके दिखाना है जो एंगल DAC है वो एंगल ACB के इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हमें प्रूव करके दिखाना है। और हमें प्रूव करना है ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमें गिवन क्या क्या हम लिखें, गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB जो है वो AC के इक्वल, और गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है DC की, AB इज पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन है। ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें प्रूव करना है एंगल ADC को एंगल BCA के इक्वल, ठीक है। तो हम इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, दो चीज़ों का यूज़ करेंगे। पहले AB जो है AC के इक्वल है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल है एंगल B, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट है, इसीलिए इक्वल साइड्स के अपोजिट है, इसलिए एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या आ गया, हमारे इक्वल आ गया। अब इसके अंदर और हम यूज करेंगे, अब PAC, इस पॉइंट का नाम है P, तो PAC जो है उसका एंगल बाइसेक्टर कौन है, AD है। PAC जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर
एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल है एक ट्राइंगल का, तो वो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे एंगल PAC। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई ट्राइंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल उसके अंदर वाले इंटीरियर वाले अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कहती है। जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट एंगल्स के इंटीरियर वाले का सम के इक्वल होगा। एंगल PAC इज इक्वल्स टू 1+2 वो क्या कहते हैं इसको, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो अपोजिट में इंटीरियर एंगल है उसकी तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने लगा दी ट्राइंगल की। एंगल PAC इज इक्वल्स टू 1+2। PAC को मैं क्या लिख सकती हूँ, PAC के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल डबल ऑफ एंगल DAC लिख सकती हूँ। एंगल PAC इज डबल ऑफ एंगल DAC। इसको डबल ऑफ कैसे लिखा कि अगर मैं इसको ले लूँ 3 इसको 4, तो 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो एंगल PAC किसके इक्वल आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, यानी कि डबल ऑफ एंगल 4 के इक्वल लिख सकते हैं ना। वही चीज एंगल PAC को क्या लिखते हैं, डबल ऑफ एंगल 4, तो डबल ऑफ एंगल 4 के इक्वल आ गया। यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं डबल ऑफ एंगल 4, ठीक है, डबल ऑफ एंगल 4, और 2 के अंदर इसको भी लिख देते हैं डबल ऑफ एंगल 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एंगल 4 जो है इक्वल आ गया एंगल 2 के। एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल, यानी कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये दोनों एंगल के आगे इक्वल आ गए। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। ABCD पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, AB हमें DC के पैरेलल गिवन है, 2 लाइनें पैरेलल आ गई। अगर हम AD और BC को भी पैरेलल प्रूव कर दें तो पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो इसके अंदर AC ट्रांसवर्सल जा रहा है, AD और BC 2 लाइन है जिनको कट करता हुआ एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, उसके अंदर एंगल 4 और ये कैसा बन गया, AD AD BC AD और ACA ट्रांसवर्सल। तो इस एंगल का नाम है एंगल 4 और ये है एंगल 2। तो एंगल 4 और एंगल 2 क्या इक्वल, और ये क्या बन रहा है, Z बन रहा है। जब Z बन रहा हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। तो AD इसको हम लिखेंगे, ये पट्टी रेज कर देते हैं, AD इज इक्वल टू, सॉरी, AD is parallel to BC because, क्यों, क्योंकि एंगल 4 is equals to एंगल 2 and these are alternate interior angles of line AD and BC. So ABCD is a parallelogram। ये इम्प्रूव करना था, ABCD को पैरेललोग्राम हमने कर दिया। ओके, 4th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है L और M 2 पैरेलल लाइन दे रखी है जिसे P ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। L M 2 पैरेलल लाइन है और स्मॉल p एक ट्रांसवर्सल है जो इसे इंटरसेक्ट कर रहा है A और C पॉइंट के ऊपर, और जो इनके एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये पूरा एंगल और ये वाला। तो इन सभी को जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, AB लाइन, CB लाइन, CD लाइन, AD लाइन। जो ये एंगल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ये सभी एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। हमें इस क्वाड्रिलेटर को रेक्टेंगल प्रूव करना है, यानी कि टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अंदर एक तो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और दूसरा उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। तो पहले हम देखते हैं कि हमें पता है ये जो लाइन है PS और ये लाइन है, सॉरी, PS जो है वो QR के पैरेलल है। PS इज पैरेलल टू QR, ये हमारे पास क्या है, गिवन। PS QR के पैरेलल है। अगर PS और QR पैरेलल है तो एंगल PAC इक्वल होगा एंगल ACR के, PAC एंगल
और ACR एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ लाइन PS एंड QR। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल दिस, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए तो Z बन रहा है, देखो इस तरह हमारे पास Z आ रहा है, Z आ रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल PAC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ACR, क्योंकि बाइसेक्टर कर रहा है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे अगर ये एंगल इक्वल है। हाफ की वैल्यू क्या है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACD। BAC ACD के इक्वल आएगा, इसका हाफ है क्योंकि। अब अगर ये एंगल इक्वल है और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ साइड AB एंड CD। AB और CD के क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये AB साइड, ये CD साइड, इस पर ये ट्रांसवर्सल अगर जा रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो AB जो है वो पैरेलल किसके आ गया, CD के, AB CD के पैरेलल हो गया। सिमिलरली हम इसको BC और AD को कर देंगे। कैसे, ये वाला हाफ ले लेंगे इस एंगल का और ये वाला हाफ ले लेंगे, सिमिलरली करके ये दोनों भी पैरेलल आ गई। अब साइड्स क्या होगी, पैरेलल, AB पैरेलल टू CD, सिमिलरली क्या आ जाएगा हमारे पास, BC इज पैरेलल टू AD, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD, सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD एंड AB इज पैरेलल टू CD हमने प्रूव कर दिया। अब लाइंस पैरेलल प्रूव कर दी। अब हमें क्या प्रूव करना है, कोई भी एक एंगल क्या है हमारे पास 90 डिग्री। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, अब अगर हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो वह क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल आ जाएगा। तो अब देखो ये जो एंगल है PAC एंगल, एंगल PAC प्लस एंगल CAS एंगल, CAS एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल PAC और एंगल CAS का एंगल क्या आएगा, 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड है और दोनों का सम एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री है। हमें क्या चाहिए, इनके हाफ्स। PAC का हाफ क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, और CAS का हाफ क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट। तो इनके हाफ चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल CAS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। तो PAC का हाफ क्या आ गया, एंगल BAC प्लस एंगल DAC प्लस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, तो यहाँ पे आ गया 90। तो एंगल BAC प्लस एंगल DAC किसके इक्वल आ गया 90, यानी कि पूरा एंगल किसके इक्वल है, एंगल BAD किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री के। हमें एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था, एक एंगल 90 डिग्री आ गया। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एक एंगल भी आ रहा है और हमने साइड्स भी पैरेलल प्रूव कर दी। AB को हमने CD के पैरेलल, BC को हमने AD के पैरेलल प्रूव कर दिया। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर कहा है, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। जो पैरेललोग्राम है, अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाए, ठीक है, हमने बना लिया एक पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला यहाँ इंटरसेक्ट हो गए। इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा, एक मिनट, ठीक है, हमें प्रूव करना है जहां पे कटोरी, जैसे PQRS हमने इसका नाम दे दिया।
हमें शो करना है जो पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर हैं वो एक रेक्टेंगल को फॉर्म करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए सेम हमें एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें गिवन है, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है ABCD। ABCD अगर पैरेललोग्राम है और एंगल A और एंगल D, अब AB पैरेलल टू DC आएगा, AB इज पैरेलल टू DC, AB जो है DC के पैरेलल है और AD जो है ट्रांसवर्सल है, एंड AD इज ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के। अब जो एंगल PAD यानी कि एंगल DAP ले लेते हैं, एंगल DAP जो है, एंगल DAP प्लस एंगल DAB प्लस एंगल ADP, एंगल DAP प्लस एंगल ADP किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B के, एंगल D के। क्यों? देखो एंगल DAP एंगल ये पूरे को बाइसेक्ट करते हुआ जा रहा है, जो ये लाइन जा रही है AP जो लाइन जा रही है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि पूरे का क्या है? हाफ है, इस एंगल A का हाफ है ये DAP एंगल, तो हाफ ऑफ एंगल A। सिमिलरली एंगल ADP जो है वो मेरा हाफ ऑफ एंगल D है। तो हाफ अगर मैं इसमें से निकाल लूँ तो एंगल A प्लस एंगल D आ जाएगा, और एंगल A प्लस एंगल D की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री। एंगल A ये 180 क्यों आया था पता है ना? को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल से 180 आया था। यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू 90 डिग्री, ये जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, सॉरी आई एम सॉरी 90 डिग्रीज नहीं, हाफ इंटू 180 डिग्री, एंड ये कैंसिल होकर आ जाएगा 90 डिग्रीज। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ गया? एंगल DAP और एंगल ADP, यानी कि अगर हम ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल APD हमने ट्रायंगल लिया है जिसके अंदर दो एंगल का सम क्या आ रहा है? अब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी पता है, जिसके अंदर एंगल DAP प्लस एंगल ADP प्लस एंगल APD का सम किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का सम किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। अगर 180 डिग्री का आएगा और DAP और ADP का क्या है? 90 डिग्री, तो एंगल APD किसके इक्वल आ जाएगा? 180। तो एंगल APD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री, क्योंकि 90 में से 180 माइनस आएगा 90 आ जाएगा। सो एंगल APD, जो एंगल APD है वो 90 के इक्वल आ गया। अगर एंगल APD 90 डिग्री क्या है और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल QPS की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसका रीजन क्या आ जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ गई। सिमिलरली अगर हम करेंगे ऐसे, हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू भी 90 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 90 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। सभी की वैल्यू 90 डिग्री और सारे एंगल 90 डिग्री होएगी, तो ये क्या आ जाएगा? एक रेक्टेंगल हो जाएगा। दिस इज अ रेक्टेंगल। एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, रेक्टेंगल हो गया। ओके, द कोऑर्डिनेटेड फॉर्म इज अ रेक्टेंगल। ओके।